हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको शेयर कराते हैं अपने गांव यानी कि मेरे ससुराल की। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही आप कौन सी जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये है हमारा घर यानी कि मेरी ससुराल और ये है हमारी बाकली। जब सारे भाई मिलकर एक साथ जुड़े हुए मकान बनाते थे तो इसे बाकली बोला जाता था। यहाँ का वातावरण एकदम साफ और स्वच्छ है। ये हैं भाभी जी यानी कि मेरी जेठानी। हमारी तरफ अभी सिर्फ यही घर में रहते हैं और बाकी लोग सब बाहर निकल गए हैं। गाय पालना इन्हें पसंद भी है और साथ ही घर में ताज़ा दूध दही आराम से मिल जाता है। ये छोटी छोटी पहाड़ी गायें हैं जिनका दूध काफ़ी पौष्टिक होता है और भाभी जी दिन भर इन गायों के ऊपर मेहनत भी काफ़ी करती हैं। अभी गायों को सूखी घास दे रही हैं और सूखी घास के लूटे बनाए जाते हैं। ये हैं लूटे। इन्हें सूखी घास को इकट्ठा करके बनाया जाता है। बरसात के बाद जब घास एकदम परिपक्व हो जाती है तो उसे काटकर सुखा लिया जाता है और उसके पुए बना लिए जाते हैं। उसके बाद उन्हें इकट्ठा करके लूटे तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे ये लोग अपनी गायों को बांधते हैं। पहले ये भी एक बाकली थी लेकिन सारे लोग पलायन कर गए। देखिए घर के सामने कितने सारे केले के पेड़ हैं जिनमें बहुत सारे केले आए हुए हैं, लेकिन जंगली मुर्गियों ने सारे केले नष्ट कर दिए हैं। ये देखिए किस तरह से इसके अंदर का भाग वो खा गए हैं। ये है पहाड़ी फल जामिर, जो टेस्ट में एकदम खट्टा होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसकी चटनी भी लोग चाव से खाते हैं और ये डायरिया में भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इसलिए ये पहाड़ी फल बहुत उपयोगी है। इनके घर के आसपास काफ़ी जंगल सा फैल गया है जिससे जंगली जानवरों का डर हमेशा बना रहता है। कभी बाघ तो कभी सुअर आए दिन बने रहते हैं। देखिए कैसे एकदम सुनसानी फैली हुई है। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो मौसम बहुत सुहावना हो रहा है। आसमान बादलों से भरा हुआ है और बीच बीच में सूर्यदेव उन्हें भेद कर दर्शन दे रहे हैं। भाभी ने सुंदर से फूल लगाए हुए हैं और लौकी का बीज भी तैयार करके रखा है। इसी के साथ तोरई का बीज भी तैयार हो चुका है। इस क्यारी में लहसुन उगा के रखा है और दूसरी क्यारी में आलू। ये है हरी हरी और ताज़ा ताज़ा मेथी। ये है जौ और सरसों। गोभी भी लगा कर रखी थी जिसे जंगली मुर्गियाँ आकर चट कर गई हैं। ये है पाकुला। इसकी फलियों से सब्जी बनाई जाती है और इसके जो दाने होते हैं उनसे दाल तैयार की जाती है। ये जंगली फूल खिले हैं, कितने सुंदर है ना। और ये देखिए ये धुन है, ये तड़के के काम में आता है। लहसुन में राख डाल दी गई है जिससे उसे कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सके। प्याज भी लगाया था जिसे जंगली मुर्गियों ने नष्ट कर दिया है और मूली पे अब फूल आने लगे हैं। देखिए कितने सुंदर गेंदा खिले हैं और इनका कलर भी कितना प्यारा है। बाकी नीचे झाड़ियों को जला दिया गया है जिससे कि जंगली जानवरों का खतरा कम हो सके। घर में शादी होने वाली है इसलिए रंगाई पुताई का काम चल रहा है। पुताई दूधीला के दरबांदा कर रहे हैं और कह रहे थे कि देखिए कितने जोखिम के साथ हम ये काम करते हैं। और सच में एक सीढ़ी पर अपना पूरा बैलेंस बनाकर रखना है भी बड़ा जोखिम का काम। फिलहाल इस पेड़ पे काफ़ी अच्छे केले लगे हुए हैं और ऊपर भी काफ़ी सारे केले के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी सारा एरिया जंगल बन चुका है। ये देखिए किस तरह से जंगल नजर आ रहा है। और ये है हमारा धारा। धारा यानी कि स्रोत का पानी। ये बहुत मीठा और टेस्टी होता है। मेरी शादी के समय ये नल पूरा भर के आता था। अब देखिए धीरे धीरे पहाड़ों में भी पानी काफ़ी कम होता जा रहा है। कल कल की मधुर आवाज़ के साथ ये पानी बह रहा है, लेकिन अब घर घर में नल आने से ये धारे भी बंजर हो चुके हैं। धारे से दीपता लोगों के घर के आसपास का दृश्य इस तरह से दिखाई देता है। ऊपर टॉप में फेड़ीनाग देवता का मंदिर है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है ना। पहाड़ों पर धूप बिखरी हुई है और काफ़ी सुंदर नज़ारा है।
2-4 दिन आने वाले लोग तो पिकनिक मनाकर चले जाते हैं, लेकिन जिन्हें रोज यहाँ पर रहना है उनके लिए बहुत संकट है, क्योंकि जंगली जानवरों का भय हमेशा बना रहता है। भेड़ीनाग देवता का एक छोटा सा मंदिर हमारे घर के पास में भी है और इसमें प्राकृतिक झूले बने हुए हैं। पेड़ की टहनियों ने झूले का आकार ले लिया है, जिसमें बच्चे खूब झूलते थे। मंदिर के आसपास बहुत शांत वातावरण है और अगर आप गर्मियों में यहाँ पर बैठें तो आपको एसी का एहसास होने लगेगा, जिसकी वजह ये सीलंग का पेड़ है जो अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। आसपास पहाड़ों की खूबसूरती बिखरी हुई है, लेकिन फिर भी सन्नाटा है। पार की तरफ बांज और चीड़ का जंगल फैल चुका है और ये है पारामो के घर, जिसमें अब बहुत कम लोग रह गए हैं। और ये है ताऊ जी का घर। मेरे हस्बैंड पुरास के सुंदर से फूल लेकर आए हुए हैं, जिसका पेड़ हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। अब हो गया है समय वापसी का। अब हम वापस लौट रहे हैं। ये देखिए कितनी ऊंची और खड़ी चढ़ाई को हमें पार करना पड़ेगा। ठंड काफ़ी पड़ रही है, इसलिए शॉल, जैकेट, टोपी सभी की ज़रूरत है। सुबह का समय है और यहाँ से व्यू काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। ये देखिए सूर्य देव भी उदय हो चुके हैं। ऊंचाई से देखने पर गांव काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं, मगर अफसोस कि अब इन घरों में बहुत कम लोग रह गए हैं। अब हम पहुँच चुके हैं कुर्सी पे। कुर्सी इस पत्थर का नाम है क्योंकि इसका आकार बिल्कुल कुर्सी की तरह है। पुराने ज़माने में ऊपर नीचे जाने वाले लोग इसमें थोड़ी देर बैठकर सुस्ता लेते थे। कुर्सी काफ़ी ऊंचाई पे है और यहाँ से गांव का व्यू काफ़ी सुंदर आ रहा है। और अब इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद मेरी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही हैं। और एकदम जंगल के बीच में ये है हमारे गांव का पंचायत घर। और अब हम पहुँचे हैं डॉक्टर भुवन पाठक के घर पर, यानी कि मेरे देवर के घर पर। इतनी ऊंचाई पर इन्होंने बहुत ही सुंदर कॉटेज बनाई है। ये देखिए कितने सुंदर फूल भी खिले हुए हैं। अभी ये पौधों की सिंचाई में लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सुंदर जैविक खेती की है। हरी हरी मटर उगी है और गार्डन के चारों तरफ इन्होंने हैज भी लगा के रखा हुआ है। मटर, टमाटर, धनिया, लाई, गोभी सभी कुछ इनके गार्डन के अंदर मौजूद है। और इतनी ऊंचाई पर आसपास का व्यू देखिए कितना सुंदर है ना? एकदम मनमोहक दृश्य। इनमें कद्दू की पौध तैयार करने के लिए रख दी गई है। दूसरी क्यारी में भी मटर की सुंदर और हरी हरी फलियां लगी हुई हैं। साथ ही छोटा सा अमरूद का पेड़ भी उगा हुआ है। साथ में टमाटर और धनिया, वाह बहुत सुंदर। और छोटी सी क्यारी में लहसुन भी उगा है। और आलू की क्यारी देखिए कितनी शानदार है। साथ ही एक गन्ने का पौधा भी लगा हुआ है, शायद हमारे अगली बार आने तक तैयार हो जाएगा। और आसपास का व्यू बहुत ही शानदार है। ये देखिए आप भी नज़ारा लीजिए। चारों तरफ चीड़, बाज और काफल का जंगल फैला हुआ है। ये देखिए काफल के कितने सारे पेड़ यहाँ पर हैं। काफल एक पहाड़ी फल है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। अब हम घर से थोड़ा ऊपर आ गए हैं और घर के पीछे वाले हिस्से में हैं। देखिए गार्डन कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है। रास्ते में ये हरा भरा और सुंदर सा पेड़ है, जिसका नाम हमें पता नहीं है। अगर आप इसका नाम जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम चलीमाऊ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए कितना कठिन और ऊंचाई वाला रास्ता पार करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए बुरास का फूल और इसका पेड़ पे फूल कितने सुंदर नजर आ रहे हैं। बुरास उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है और इसके फूलों से शरबत, चटनी और जैम तैयार किया जाता है। देखिए कितने सुंदर फूल होते हैं इसके, और इसकी कलियां उससे भी खूबसूरत हैं, है ना? एकदम प्यारी सी। और ये है नौला। नौला भी पानी का एक स्रोत होता है। नौले का पानी भी पीने के लिए स्वच्छ और निर्मल होता है। ये है नौले से ऊपर का एरिया। ये देखिए यहाँ पर भी इन लोगों ने काफ़ी सारे केले के पेड़ लगा कर रखे हुए हैं। ये देखिए केले की पूरी बाड़ तैयार है। नींबू देखिए कितने सुंदर और मनभावन पीले पीले पेड़ लदे हुए हैं। ठीक ऐसे ही नारंगी रंग में रंगे हुए माल्टा के पेड़ भी लदे झूम रहे हैं। आंगन के किनारे किनारे और खेतों के किनारे किनारे भी इसी तरह से सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। ये है गुड्डू और भारती की प्यारी सी गुड़िया। यहाँ पे भी लहसुन और धनिया खूब खिला हुआ है।
ये है चलीमाऊ में चाचा जी लोगों के घर। नीचे के मुकाबले यहाँ पे मौसम थोड़ा अच्छा रहता है, इसलिए यहाँ पे फसल और फल फूल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे आसमान कितना साफ है। और ये हैं स्वच्छ और बिना केमिकल वाले केले। ये चाचा जी लोग जाड़े में दिल्ली गए हुए हैं, फिर भी फूल देखिए कितने सुंदर खिले हैं। आंगन के चारों तरफ फूल ही फूल खिले हैं, जिससे घर काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि फूल किसी भी चीज़ की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। ऊंचाई पे होने की वजह से यहाँ पे धूप अच्छी रहती है, जिसकी वजह से फूल, फल और सब्जियाँ काफ़ी अच्छी उगती हैं। ये देखिए कितनी मेहनत से इन लोगों ने सब्जियाँ उगाई हैं, लेकिन मेहनत को अगर जंगली जानवर आकर नष्ट कर दें तो बहुत दुख होता है। पहाड़ों में जंगली जानवरों का आतंक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अब हम कमेडी देवी पहुंच चुके हैं। यहाँ से हिमालय का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। अभी हल्के बादल होने की वजह से ये थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं, वरना यूँ लगता है कि जैसे हम हिमालय को अभी टच कर लेंगे। है ना एकदम मनमोहक दृश्य। अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप भी हमारे साथ यात्रा का आनंद ले सकते हैं। हरे भरे जंगल और पहाड़ अपनी अलग ही कहानी कहते हैं, जिनमें एक सुखद एहसास छिपा होता है ना। अब हम पहुंच चुके हैं विजयपुर। मेरी ताई सास की डेथ होने की वजह से हमें अचानक गांव आना पड़ा था, और गांव में बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से वीडियो प्रॉपर नहीं बन पाई थी। नेक्स्ट टाइम गांव आने पर आप लोगों को और भी मज़ेदार वीडियोस दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है बागेश्वर का गोमती पुल, और यहीं पर हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरीके की मज़ेदार वीडियोज के साथ बने रहें मेरे चैनल पर। थैंक यू।